हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखेंगे कि प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म कैसे बनाते हैं। देखो, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने के दो तरीके हैं। एक तो एथिल एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है और दूसरा एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे एथिल एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म। एथिल एल्कोहल से किसका निर्माण करेंगे? क्लोरोफॉर्म का। तो ये अभिक्रिया 4 स्टेप में पूरी होती है। तो सबसे पहले हम एथिल एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे? जो हमारा होता है ब्रंजक चूर्ण का जल अपघटन कराएंगे। ब्रंजक चूर्ण का जल अपघटन कराएंगे H2O, CaOCl2, ये ब्रंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है। इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं इसको, ब्रंजक चूर्ण। ब्रंजक चूर्ण, इसको ब्रंजक चूर्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है, किसी भी चीज़ का कलर उड़ा देता है, रंग उड़ा देता है उसका, इसलिए ब्रंजन कर देता है। तो सुना होगा आप लोगों को ब्लीचिंग करना, तो वो भी तो कलर उड़ाना होता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, कलर उड़ा देता है किसी चीज़ का, इसीलिए इसका नाम ब्रंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर होता है। ठीक है, इसका जल अपघटन कराएंगे तो हमें बुझा हुआ चूना प्राप्त होगा, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, और क्या निकल जाएगा, हमारे पास Cl2 निकल जाएगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, CaOH का होल ट्वाइस, देखो OH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 निकल गई गैस के रूप में। ठीक है, तो ये है बुझा हुआ चूना। अब एथिल अल्कोहल, जो हमें क्लोरीन गैस प्राप्त हुई, तो एथिल अल्कोहल में क्लोरीन गैस की अपक्रिया कराएंगे। दूसरा स्टेप क्या है, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल सूत्र CH3CH2OH, इसका क्या नाम है, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल, अल्कोहल। इस पर क्या क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे, तो बन जाएगा CH3CHO, एल्डिहाइड बन जाएगा CH3CHO, और क्या निकल जाएगा, 2HCl निकल जाएगा बाहर। ठीक है, ये है एसीटल्डिहाइड। इंग्लिश में लिख लो या हिंदी में लिख लो, एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड। और एसीटल्डिहाइड पर फिर से क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे, CH3CHO प्लस Cl2, क्लोरीन से अपक्रिया कराएंगे, तब हमें क्लोरल मिलेगा, CCl3CHO, और क्या निकल जाएगा, HCl। अब बैलेंस कर लो भाई, 3 Cl लगे हैं यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन गए, यानी कि HCl3 निकलेंगे। और क्लोरीन कितने हो गए, 3 इधर 3 6, 3 दूनी 6, बैलेंस हो गई। इसका नाम है क्लोरल। क्लोरल वैसे क्या हो जाएगा, ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड या क्लोरल, एक ही बात है। ठीक है, अब क्लोरल की अपक्रिया हम बुझा हुए चूने के साथ करा देंगे, जो हमें पहले मिले था पहले रिएक्शन में, CCl3CHO प्लस CaOH का होल ट्वाइस, तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, क्लोरोफॉर्म, CHCl2Cl3 प्लस HCOO का होल ट्वाइस Ca, ये निकल जाएगा बाहर। हो जाएगा, ये हो जाएगा बाहर। हम इसको 2 कर लेंगे तो हमारे पास 2 प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि ये 2 हैं यहाँ पर Ca के साथ। ठीक है, तो इस तरह से ये हमें मिल गया क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम ट्राईक्लोरोमेथेन। ठीक है, एक तरीका हमारा पूरा हुआ। और दूसरी तरह हम बना सकते हैं, क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर सकते हैं एसीटोन से। किससे, एसीटोन से क्लोरोफॉर्म।
ठीक है। एसीटोन से भी क्लोरोफॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। तो एसीटोन से क्लोरोफॉर्म प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही व्यंजक चूर्ण लेंगे। सबसे पहले व्यंजक चूर्ण का जल अपघटन कराएंगे, तो बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2। ठीक है। फिर Cl2 गैस को हम एसीटोन पर प्रवाहित करेंगे, एसीटोन के साथ अपक्रिया कराएंगे। CH3 इस पर Cl2 प्रवाहित करेंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा CCl3 COCH3। ठीक है। यह है ट्राईक्लोरो एसीटोन। इसका क्या नाम है, क्लोरो एसीटोन। ठीक है। अब ट्राईक्लोरो एसीटोन की अभिक्रिया हम बुझे हुए चूने के साथ COH का होल ट्वाइस के साथ कराएंगे। CCl3 COCH3। इसकी अभिक्रिया CaOH का होल ट्वाइस के साथ करा देंगे। ठीक है। तब हमें क्या मिलेगा, क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा। CHCl3 प्लस CH3COO का होल ट्वाइस Ca, वही प्राप्त होगा। और हमारी ये दो हो जाएंगे, क्योंकि इसका हम ले लेंगे 2। इस तरह से हमें यहाँ भी क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो गया। अब क्लोरोफॉर्म प्राप्त होने के बाद क्या है, इसके बनाने की प्रयोगशाला विधि है। तो भाई सचित्र वर्णन करने के लिए भी पेपर में पूछ लिया जाता है कि क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ये तो हमारी रिएक्शन हो गई कि एथिल अल्कोहल से और एसीटोन से हम क्लोरोफॉर्म प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो विधि कैसी कैसी है, विधि को भी समझ लेते हैं, है ना। एक चित्र के माध्यम से विधि को फटाफट समझ लेते हैं। बना लेते हैं इधर। तो क्या क्या करेंगे, देखो एक स्टैंड लेंगे, सीधा थोड़ी लाइन खींच जाए, स्टैंड। आप लोग सुंदरता से बनाएंगे अपना चित्र। ये रहा हमारा बर्नर बन के तैयार हो गया। और इसके ऊपर लगा देंगे एक जलूष्मक, लगा देंगे जलूष्मक। और जलूष्मक में हम आसवन फ्लास्क रख देंगे, एक फ्लास्क लेंगे। जलूष्मक में जल भर दो भाई, और इसको स्टैंड से लेंगे कस, स्टैंड से कस देंगे। कौन, इसको स्टैंड में कस देंगे ऐसे। ठीक है। इसको कसने के बाद इसको लगा दिया। लगाने के बाद इसमें एक नली जाएगी, जो किससे जुड़ी होगी, जल संघनित्र से। जल संघनित्र होता है, उसके साथ जोड़ेंगे उसको। इसके द्वारा, जल संघनित्र के द्वारा ये जाएगी ट्यूब, और यहाँ लगा दो जल संघनित्र। जल संघनित्र लग गया।
यहाँ नीचे से जल दिया जाएगा ठंडा जल, ठीक है। इससे कहाँ किया जाएगा, यहाँ से ठंडा जल, ठंडा जल, यहाँ भी जल। इसका नाम है जल संघनित्र, जल संघनित्र, ठीक है। इस तरह से इसको एक फ्लास्क, कॉनिकल फ्लास्क से जोड़ लेंगे। जो ग्राही पात्र होगा हमारा, ग्राही पात्र से लगा देंगे इसको, और जिसमें हमें क्लोरोफॉर्म को एकत्रित करना पड़ेगा। क्लोरोफॉर्म क्या करना है, इसमें हमें एकत्रित करना है। यहाँ पर हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त होगा, क्लोरोफॉर्म। तो विधि को फटाफट देख लेते हैं हम लोग। देखो, इसमें हम एसीटोन लेंगे, एक फ्लास्क लेंगे, उसमें एसीटोन और विरंजक चूर्ण लेंगे, ठीक है, और जल लेंगे। इसमें एक विलयन लिया हमने, इसमें एसीटोन है, विरंजक चूर्ण और जल है। इसका विलयन लिया और इसको बर्नर को स्टार्ट कर दिया। ये है बर्नर, बर्नर को ऑन किया। बर्नर के द्वारा इसको जो जल ऊष्मक के द्वारा ये धीरे धीरे हीट हुआ। हीट होने के बाद ये वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, और वाष्प में परिवर्तित होने के बाद वो यहाँ से निकलकर इस जल संघनित्र वाले जो जुड़ा हुआ है इससे यहाँ जाएगा। और जल संघनित्र का वर्क है, यहाँ पे जो वाष्प जाएगी यहाँ से, उसको जो जल है वह उसको क्या करेगा, ठंडा करने का काम करेगा वाष्प को। जब वाष्प, क्योंकि क्लोरोफॉर्म जो हमें प्राप्त होता है वो कैसा, गैस के रूप में होगा, तो क्या है, जल संघनित्र क्या करेगा, उसको ठंडा करने का काम करेगा। और जब उसको ठंडा करेगा तब हमें वो लिक्विड फॉर्म में, हमें ग्राही पात्र में जो हमारा क्लोरोफॉर्म है वो हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। क्या प्राप्त हो जाएगा, ग्राही पात्र में हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाएगा। यही हमारी विधि है। और क्लोरोफॉर्म का तुम्हें पता ही है, क्लोरोफॉर्म का उपयोग कहाँ कहाँ होता था। क्लोरोफॉर्म का उपयोग किसी को बेहोश करने के लिए किया जाता था, है ना, मतलब अस्पतालों में मरीजों को बेहोश करने के लिए किया जाता था। लेकिन अब उस पर रोकथाम लगा दी गई है, क्योंकि उसका लोग गलत फ़ायदा उठाते थे, है ना, इसीलिए। तो आज हमारा क्लोरोफॉर्म वाला टॉपिक समाप्त हुआ है। एक प्रश्न और बनता है यहाँ से, क्लोरोफॉर्म को गहरे हरे रंग की बोतल में रखा जाता है, क्यों, गहरे भूरे रंग की बोतल में, मतलब कलर वाली बोतलों में रखा जाता है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म क्या करता है, क्लोरोफॉर्म वायु के साथ अपक्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है और फॉस्जीन गैस बनाता है, इसलिए इसको रंगीन बोतल में, भूरे रंग की बोतल में रखा जाता है। तो आपका क्लोरोफॉर्म टॉपिक समाप्त। इसके रासायनिक गुण हम लोग पढ़ेंगे कल।